नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच लगभग 1 साल से ज्यादा समय से भयानक युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का सबसे प्रमुख कारण यूक्रेन द्वारा नाटो में शामिल होने की कोशिश है। यूक्रेन नाटो में इसलिए शामिल होना चाहता है क्योंकि वह सोचता है कि यदि वह नाटो में शामिल हो जाएगा तो वह रूस से पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा, क्योंकि नाटो संगठन के सिद्धांत के अनुसार नाटो में शामिल किसी भी देश पर यदि कोई दूसरा देश हमला करता है तो उसे संपूर्ण नाटो के ऊपर हमला माना जाता है, जिसका जवाब सभी नाटो देश मिलकर देते हैं। यूक्रेन अपने को नाटो संगठन में शामिल होने को यह कहकर उचित ठहराता है कि रसिया पूर्व में उसके एक बड़े भूभाग क्रीमिया पर कब्जा कर चुका है और यदि वह नाटो का सदस्य बन जाएगा तो रसिया भविष्य में इस तरह की कोई कोशिश नहीं कर पाएगा और उसकी अखंडता सुरक्षित रहेगी। वहीं रसिया इसलिए यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का विरोध करता है कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा तो पश्चिमी देशों का शक्तिशाली संगठन नाटो, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, रसिया की सीमा तक पहुंच जाएंगे और इससे उसको सुरक्षा संबंधी कई चुनौतियां खड़ी हो जाएगी। रसिया जैसे सुपर पावर देश के लिए उसकी यह चिंता उचित लगती है, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली देश अपने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। रसिया और यूक्रेन के युद्ध के जारी रहने में पश्चिमी देशों का अपना स्वार्थ हो सकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस युद्ध में अगर रसिया कमजोर होता है तो इसका सीधा फायदा पश्चिमी देशों को ही होगा, क्योंकि सुपर पावर रसिया अगर कमजोर हो जाता है तो संपूर्ण विश्व में नाटो देशों, खास तौर से अमेरिका को ताकत के मामले में सीधी चुनौती देने वाला कोई और देश नहीं होगा। यह पश्चिमी देशों की अपनी रणनीति हो सकती है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानवता के नाम पर रसिया और यूक्रेन के बीच होने वाला युद्ध समाप्त होना चाहिए। अभी हाल ही में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और अपने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह रसिया और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका, जो कि नाटो का सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, अगर यह घोषणा कर दे कि वह यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल होने का समर्थन नहीं करेगा, तो इससे यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो पाएगा और इससे निश्चित रूप से रसिया के पास यूक्रेन पर हमला करने का और इस युद्ध को जारी रखने का कोई विशेष कारण नहीं होगा। और इसके बदले में रसिया, यूक्रेन और पश्चिमी देशों को यह आश्वासन दे सकता है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनता है तो वह युद्ध रोक देगा। साथ ही रसिया ने यूक्रेन के जिस क्षेत्र पर युद्ध के दौरान अपना कब्जा किया है उसके बारे में रूस और यूक्रेन आपस में बातचीत कर सकते हैं और उसका एक समाधान निकाल सकते हैं। नाटो और पश्चिमी देश यूक्रेन की युद्ध में भरपूर मदद कर रहे हैं और जिस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसे यदि जल्दी से नहीं रोका गया तो हो सकता है कि इसका परिणाम तीसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आए। किंतु अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की इच्छा जाहिर करने के बाद इस बात की आशा जगी है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने के लिए कह देंगे और यूक्रेन को इस बात के लिए भी बाध्य करेंगे कि वह रसिया के साथ एक सार्थक युद्ध विराम का समझौता कर ले, क्योंकि अमेरिका के सैन्य समर्थन के बिना यूक्रेन रसिया के साथ युद्ध में टिक नहीं सकता है। और यदि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध न केवल समाप्त हो जाएगा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप शांति के नोबेल पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार भी हो जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।